स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। गेमिंग पर यह टैक्स बेट्स की पूरी कीमत यानी फुल फेस वैल्यू पर लगाया जाएगा। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के मुताबिक टैक्स से गेमिंग इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इसे लेकर एक मॉरल सवाल भी उठाया कि क्या इस इंडस्ट्री को एसेंशियल गुड्स से ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी टॉपिक पर बात होगी। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये टैक्सेशन काम कैसे करेगा। ऑनलाइन किसी गेम को खेलने के लिए ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़र्स से एक एंट्री फीस वसूलते हैं। मान लेते हैं कि ये एंट्री फ़ी 100 रुपये है। 100 रुपये देने पर गेमिंग प्लेटफॉर्म इसमें से कुछ अमाउंट ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी जीजीआर के नाम पर काट लेते हैं और बचे हुए को प्राइस पूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जीजीआर 20 रुपये है, तो अभी तक जीजीआर पर 18% टैक्स लगता था, यानी 3 रुपये 60 पैसे ये बनता है। लेकिन नए सिस्टम टैक्स सिर्फ जीजीआर पर नहीं बल्कि पूरे 100 रुपये पर लगेगा और ये टैक्स होगा 28%, यानी 100 रुपये की एंट्री फीस पर पहले 3 रुपये 60 पैसे जो टैक्स लग रहा था, अब उस पर 28 रुपये टैक्स लगेगा। यानी इस नए सिस्टम में गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पास भी कम पैसे जाएंगे और प्राइस पूल में जाने वाला अमाउंट भी कम हो जाएगा। प्राइस पूल का अमाउंट यानी जो किसी को जीतने पर मिलने वाला था। गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों का तर्क है कि आप पहले से ही विनिंग प्राइज मनी पर 30% टैक्स ले रहे हैं, तो फिर इसे बढ़ाकर लगाने की क्या ज़रूरत थी। ई गेमिंग फेडरेशन के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों ने सरकार के इस फैसले को एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट बताते हुए कहा कि सरकार का ये मूव न सिर्फ इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित करेगा बल्कि ब्लैक मार्केट ऑपरेटर्स को भी बढ़ावा देगा। गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर डेलॉयट एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने एक रिपोर्ट में बताया था कि गेमिंग इंडस्ट्री 31% की दर से बढ़कर 6,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये 25,240 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी और तब तक इसमें 25,000 करोड़ के एफडीआई का भी आने का अनुमान है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि सरकार का ये मूव इसे हर तरह से पीछे ले जाएगा। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स इससे डिमोरलाइज होंगे। इससे पहले रेगुलेशन से जुड़ी अनसर्टेनिटीज़ के कारण मार्क्यू इन्वेस्टर्स पहले से ही अपने डिसीजंस को ऑन होल्ड कर रहे हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं, अगर उन्हें प्राइज मनी में कम पैसा मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पर वो अपना कम इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसके अलावा इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बेरोज़गार होने का भी डर है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के शेड्यूल 3 में शामिल कर रही है ताकि इसे टैक्सेबल क्लेम में लाया जा सके। इस मूव से ऑनलाइन गेमिंग को गैम्बलिंग के साथ ले आया जाएगा। कोई गेम स्किल का खेल है या चांस की बात है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि गेम किस तरह का है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें चांस की बात नहीं है, लेकिन स्किल वाले खेलों में खेलने वाले की योग्यता भी मायने रखती है। वहीं चांस वाले गेम्स में चीज़ें पूरी तरह लक पर डिपेंड करती हैं और यूज़र उसमें कुछ नहीं कर सकता। आज की सिचुएशन में गेम्स के बीच ये क्लासिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेशन और कोर्ट जजमेंट्स पर भी निर्भर करता है। गेमिंग इंडस्ट्री का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग से अलग है और ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स में भी सामने आई है, जिसमें कोर्ट्स ने ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स को एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी मानते हुए उसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड फंडामेंटल राइट्स के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।